नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ब्रिटिश हेराल्ड मैगजीन ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बताया है। हेराल्ड ने एक पोल में मोदी को ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग से भी पावरफुल बताया है। यानी एक मायने में ब्रिटिश हेराल्ड ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को विश्व विजेता करार कर दिया है। ट्रंप से भी आगे निकले मोदी। पुतिन भी मोदी से काफी पीछे। जिनपिंग से पहले मोदी की जय जयकार। बेंजामिन ने भी मानी मोदी की ताकत। सबसे आगे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। रांची में मोदी योग कर रहे थे, उधर दुनिया में उनके कूटनीतिक योग के चर्चे होने लगे। दुनिया भर में मोदी की वाहवाही होने लगी कि मौजूदा वक्त में दुनिया की ताकतवर शख्सियत की अगर बात होगी तो उसमें मोदी का नाम सबसे ऊपर आएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा दावा करने वाली एक ब्रिटिश मैगजीन है जिसने भारतवासियों को योग दिवस पर खुशखबरी दी। पीएम नरेंद्र मोदी को ब्रिटिश हेराल्ड के एक पोल में 2019 का दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स चुना गया। इस पोल में मोदी ने दुनिया के अन्य ताकतवर नेताओं जैसे व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग को मात दी। जो प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लीडर उभर कर आए हैं। न केवल जो 5 साल पिछले उनके गुजरे हैं और जैसे उन्होंने भारत की विदेश नीति को सामने ले गए हैं, परंतु जो अभी इलेक्शन हुआ है और सबसे बड़े लोकतंत्र में जितनी उन्होंने जीत हासिल की है, मतलब जो देश की जनता है वो भी ये देख रही है जो पिछले 5 साल में जो काम हुआ है वो अच्छा काम हुआ है और उनको और आने का मौका देना चाहिए। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत ताकतवर हैं अपने देश में और बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं पूरी दुनिया में। मोदी कैसे इंटरनेशनल लेवल पर एक ताकतवर राजनेता के तौर पर उभरे हैं, इस बारे में आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए ब्रिटिश हेराल्ड ने ये पोल आखिर कैसे की। दरअसल ब्रिटिश हेराल्ड ने दुनिया की 25 हस्तियों को शामिल किया था। जज करने वाले पैनल ने सबसे ताकतवर शख्स के तमगे के लिए 4 उम्मीदवारों के नाम सामने रखे। इन नामों को चुनने के पीछे काफी रिसर्च भी की गई। बात यहीं खत्म नहीं होती। ब्रिटिश हेराल्ड ने वोटिंग के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई, जिसमें लोगों के मोबाइल फोन पर एक ओटीपी भेजा गया, जिसके जरिए वोटिंग में लोगों ने हिस्सा लिया और अपने पसंदीदा नेता को चुना, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी सबसे ताकतवर शख्सियत बनकर सामने आए। हैरानी की बात यह है कि वोटिंग के दौरान साइट क्रैश भी हो गई क्योंकि वोटर्स ने मोदी के हक में काफी ज्यादा वोटिंग की। इस पोल के दौरान नरेंद्र मोदी टॉप 5 नेताओं में जरूर शामिल होंगे, इस बात का अंदाजा तो था, लेकिन मोदी पहले नंबर पर आ जाएंगे, इसने लोगों को काफी हैरत में डाल दिया। लेकिन ये ठीक वैसे ही है जैसे मोदी को दूसरी बार पीएम बनने पर विरोधी दल प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। लेकिन जब दूसरी बार हुए चुनाव में मोदी प्रचंड बहुमत से चुनकर आए तो सबकी बोलती बंद हो गई। अब आपको दिखाते हैं ब्रिटिश हेराल्ड के पोल में मोदी और दूसरे राजनेताओं को कितने वोट मिले हैं। नरेंद्र मोदी को पोल में सबसे ज्यादा 30.9% वोट मिले, जबकि दूसरे नेताओं को उनसे काफी कम वोट मिले हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग जैसे लीडर शामिल हैं। ब्रिटिश हेराल्ड के पोल में मोदी के बाद दूसरे सबसे ताकतवर शख्स के रूप में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहे, जिन्हें 29.9% वोट मिले। वहीं 21.9% लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ताकतवर शख्स माना। इसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नंबर आया, जिन्हें 18.1% लोगों ने वोट किया। कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अब अगर देखा जाए, जैसे मैंने कहा, ट्रंप तो बहुत शक्तिशाली वो हैं, लीडर हैं, राष्ट्रपति हैं, क्योंकि शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, परंतु उनके विरुद्ध अपने देश में सभी लोग उनके विरुद्ध हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो बिजनेस हो। तो उस हिसाब से कह सकते हैं जो वो इतने ज्यादा प्रभावशाली या ताकतवर नहीं है, परंतु उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी बहुत ताकतवर हैं। अब रूस में तो लोकतंत्र है नहीं, वहां पर तो डेमोक्रेसी है नहीं, परंतु अगर देखा जाए रूस में तो उनकी मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है,
आर्थिक हिसाब से वो इतने ज्यादा वो नहीं हो, परंतु उनके पास रॉ मटेरियल्स, ऑयल, गैस वगैरह बहुत ज्यादा है और मिलिट्री बहुत कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा है। तो देखिए, इनमें अगर कंपैरिजन ऐसे करना होगा तो इट विल बी लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। पीएम नरेंद्र मोदी पर किया पूरा पोल ब्रिटिश हेरल्ड मैगजीन के जुलाई एडिशन में आएगा। ये एडिशन 15 जुलाई को रिलीज किया जाएगा, लेकिन फिलहाल के तौर पर ब्रिटिश हेरल्ड की वेबसाइट पर इस पोल को डाल दिया गया है। ब्रिटिश हेरल्ड ने एक और दावा किया है, पिछले कुछ महीनों में मैगजीन में मोदी पर छपे आर्टिकल पर पीएम मोदी को भारतीयों की ओर से बेहद ज्यादा अप्रूवल रेटिंग्स मिली हैं। जाहिर है, पिछले 5 साल में भारत की सियासत में कुछ ऐसा हुआ है जिसके जरिए मोदी एक स्टेट्समैन बनकर उभरे हैं। पूरी दुनिया में उनके बढ़ते कद को न सिर्फ माना गया है, बल्कि डंके की चोट पर स्वीकार भी किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी का विश्व में बढ़ता रसूख आने वाले दिनों में भारत के अच्छे दिनों के संकेत हैं, जब भारत गरीबी, भुखमरी, सूखे और बेरोजगारी जैसे संकटों से आगे निकलकर दुनिया में एक नई और अलग पहचान बना पाएगा। पिछले 5 साल में मोदी का कद दुनिया में काफी बढ़ चुका है। विदेश दौरों पर जब जब मोदी जाते हैं तो माहौल मोदीमय हो जाता है। अमेरिका से लेकर रूस तक के रिश्तों में मोदी इफेक्ट दिख चुका है। यहां तक कि इंटरनेशनल लेवल पर कई सम्मेलन में भारत को पहली पंक्ति में जगह मिलने लगी है। अमेरिका में मोदी मोदी, रूस में मोदी मोदी, चीन में मोदी मोदी, यानी हिंदुस्तान में मोदी का जादू तो चलता ही है। अब दुनिया भी मोदी के जादू के गिरफ्त में है, इसलिए जहां भी मोदी जाते हैं वहां का नजारा मोदीमय नजर आता है। विश्व में भारत की पहचान एक ऐसे विकासशील देश की रही है जहां गरीबी और भुखमरी का संकट हमेशा बना रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों में भारत अपनी इस छवि से बाहर निकला है। ऐसा नहीं है कि भारत की गरीबी खत्म हो गई, लेकिन पिछले 5 साल में ऐसा कुछ जरूर हुआ जिसकी वजह से दुनिया भर के देशों ने भारत के मजबूत पक्ष को देखना शुरू किया। या यूं कहें कि भारत की ताकत को पहचानने के लिए तमाम देशों ने अपने अपने आंख कान खोले। अब इसके पीछे वजह कुछ भी रही हो, लेकिन दुनिया भर में भारत की बदलती छवि के लिए मोदी को क्रेडिट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। हो सकता है इसकी वजह मोदी के विदेश दौरे हों। 5 साल में मोदी ने बहुत सारे देशों के दौरे किए। ऐसे में मोदी के पहुंचने से भारत का विजन भी उन देशों तक पहुंचा और तब जाकर भारत को देखने समझने का नजरिया बदलने लगा। एक तरीके से मोदी ने भारत के दूत का किरदार निभाया, जिसने भारत की एक ऐसे राष्ट्र के रूप में ब्रांडिंग की जो विश्व पटल पर ताकत भी रखता है और कई देशों को पछाड़ने का दमखम भी। तो अगर उनको इतना बड़ा बहुमत हासिल नहीं होता इलेक्शन में, तो तब उनकी जो छवि थी इतनी जोरदार नहीं होती। जैसे वो अभी बिश्केक में गए, अभी जाएंगे ओसाका जाएंगे G20 के लिए, क्योंकि उनके पास इतना जबरदस्त मैंडेट है। तो इसीलिए जो वो बोलते हैं पूरी दुनिया बहुत ध्यान से और बहुत आदर से सुनती है, क्योंकि ये भारत की 1.3 बिलियन लोग का वो मत जाहिर कर रहे हैं। तो एक तो वो है, और दूसरा है जिस प्रकार से उन्होंने विदेश नीति को हैंड्स ऑन करके चलाया है और सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ उन्होंने इतने अच्छे पर्सनल रिलेशंस कायम किए हैं, उसका भी ये फायदा मिल रहा है। ब्रिटिश हेरल्ड मैगजीन ने मोदी को एक विश्व विजेता की तरह दिखाया है, क्योंकि जो पोल मैगजीन ने कराया उसमें नरेंद्र मोदी, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी आगे जा पहुंचे हैं। साफ है मोदी के गुणगान के पीछे कुछ तो वजह होगी जो लोगों ने पोल में मोदी को सबसे पसंदीदा माना। एक तरफ इंटरनेशनल लेवल पर मोदी की धाकड़ छवि और दूसरी तरफ देश में मोदी की राष्ट्रवादी छवि। इन दोनों के कॉकटेल से मोदी एक सर्वप्रिय नेता बन चुके हैं। आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे फैसले जिसकी वजह से मोदी का कद पिछले 5 साल में बढ़ता गया।
पहला काम उज्ज्वला योजना, दूसरा काम जनधन योजना, तीसरा काम आयुष्मान भारत योजना, चौथा काम मेक इन इंडिया प्लान, पांचवां जीएसटी लाना, छठा काम 3 तलाक बिल, सातवां सवर्णों को 10% आरक्षण, आठवां ऑपरेशन ऑल आउट, नौवां पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और 10वां काम पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक। मोदी का पूरा जोर राष्ट्रवाद पर रहा है। साथ ही आतंक के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर हर मंच में आवाज उठाई गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान हाशिए पर जा पहुंचा। खासतौर से अमेरिका को पूरी तरह से भारत के समर्थन में लाकर मोदी ने पाकिस्तान और चीन को बड़ा झटका दिया। वो पाकिस्तान का सहारा देना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ही वो सामरिक मित्र है, जिसे कहते हैं आयरन ब्रदर है वो। तो इसीलिए हालांकि उनको मालूम है जो वहां से आतंकवाद उपज रहा है, पनप रहा है, और उनके अपने शिनजियांग रीजन में भी उनको उसका खतरा है, उसका वो है, परंतु फिर भी वो पाकिस्तान का उधर साथ देते रहेंगे और राष्ट्रपति पुतिन तालिबान के साथ बातचीत करते रहेंगे। तो इसीलिए कुछ तो है, जैसे हम कहते हैं हिपोक्रेसी है, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट वो कहा जाता है, परंतु फिर भी प्रधानमंत्री मोदी का जो ये उन्होंने हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसके बारे में कहा है, तो उन्होंने पाकिस्तान को काफी अलग थलग करने में काफी सफल हुए हैं। आतंक के खिलाफ भारत के हल्ला बोल की वजह से दुनिया के दूसरे देशों ने भारत की बढ़ती ताकत को महसूस करना शुरू कर दिया। अब भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली पंक्ति के देशों में शुमार किया जाने लगा है। यही वजह है कि जो चीन खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होता था, वो भी बिश्केक में एससीओ समिट के दौरान पाकिस्तान की पैरवी करने से बचता नजर आया। हास्य ये तक हुआ कि पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान एकदम अकेले नजर आए। दूसरी तरफ भारत ने बातचीत की पेशकश को ठुकराकर पाकिस्तान को उसकी हैसियत और अपने कद का एहसास करा दिया। यही वजह रही कि बिश्केक में भारत ने रूस और चीन से तो बात की, लेकिन पाकिस्तान बेचारगी का शिकार हो गया, जबकि चीन ने मौके की नजाकत को समझते हुए मोदी को चीन आने का न्योता दिया। उधर पीएम मोदी ने भी शी जिनपिंग को भारत आने का न्योता दे दिया। तो मैं कहूंगा जो शी जिनपिंग भी बहुत सशक्त नेता हैं, परंतु अब क्योंकि यूएस चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, यूएस चाइना के बीच में डोमिनेंस के लिए, पूरी दुनिया के डोमिनेंस के लिए बहुत बातचीत चल रही है और लड़ाई सी हो रही है, उसमें बातचीत नहीं हो रही है, लड़ाई हो रही है। तो इसीलिए उनका भी जो पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय रुतबा है वो थोड़ा कम हुआ है, और क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी थोड़ी स्लो डाउन कर गई है, तो इसलिए उनके अपने देश में भी उनको जितनी उनकी प्रेस्टीज था, क्लाउड था, प्रोफाइल था, उसमें भी थोड़ी कमी आ रही है। एक तरफ अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर देश की पदवी पर रहने के लिए एशिया की शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए जोर आजमाइश में लगा रहता है, लेकिन इस कोशिश में अमेरिका कभी भी भारत को दरकिनार नहीं कर सकता, क्योंकि कई मौकों पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने देश की ताकत का एहसास कराया है। इसलिए एशिया में अगर अमेरिका को पैठ बनाकर रखनी है तो उसे भारत के सहारे की जरूरत पड़नी तय है, और इसी जरूरत को दुनिया भारत की ताकत मानकर चल रही है, जिसके लिए सेहरा मोदी के सर बांधा जा रहा है। और दुनिया में कई देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व विजेता के तौर पर देख रहे हैं।